गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार, संकुल समन्वयक, मध्य विद्यालय बमौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग इसे हल करते हैं। तो हम लोग अपनी किताब को निकाल लेते हैं और प्रश्नावली 3.2 को देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.2 के हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है कि समलंब एबीसीडी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 180 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। ए बराबर 100 डिग्री दिया हुआ और बी बराबर 110 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग से पूछ रहा है शेष दोनों मतलब सी और डी का मान। तो कोण सी बराबर व्हाट और कोण डी बराबर व्हाट। हम लोग चलते हैं अब कोण ए और कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब ए और डी, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात आसन्न का मतलब होता है बगल का कोण। तो ए का आसन्न डी होगा और बी का आसन्न सी होगा। अर्थात ए और डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा मैंने पोस्ट में करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। समलंब चतुर्भुज का आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ए का मान 100 डिग्री दिया हुआ है, डी का डी हो गया और 180 हो गया। तो डी बराबर हो जाएगा 180 प्लस हो इधर जाएगा तो -100, 180 में 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री। इसी तरह बी और सी का निकालते हैं। बी और सी का योग 180 डिग्री होगा। बी का मान 110 डिग्री दिया हुआ है। कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 प्लस 110 इधर आएगा तो -110, 70 डिग्री। अर्थात कोण सी का मान हम लोगों का हो जाएगा 70 डिग्री और कोण डी का मान हो जाएगा 80 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लिए ए, बी, सी और डी। अब इसकी एक पहली भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लें कि ये पहली भुजा हो गया ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब एक बात है आसन्न का अनुपात है। एक किसका अनुपात है, आसन्न भुजा का अनुपात है। तो आसन्न भुजा का मतलब होता है ठीक बगल का भुजा। बगल का भुजा अगर हम ए बी का देखें तो ए बी का बगल का भुजा होगा बीसी भी हो सकता है और ए बी का बगल का भुजा हमारा एडी भी हो सकता है। हम लोग बीसी को लेकर चलते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है बटा में। तो ए बी बटा में बीसी, ए बी बटा में बीसी, इसका अनुपात दिया हुआ है 3 संबंधे 2। तो हम लिख दिए 3 बटा में 2। ए बी का मान दिया हुआ है 6, तो हम लिख दिए ए बी का मान की जगह पर 6, बीसी का बीसी, अनुपात हो गया 3 बटा में 2। तो हम लोग 3 में बीसी का गुणा करेंगे तो 3 बीसी और 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 2 छके 12। तो बीसी बराबर हो जाएगा 12, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 चौके 12। अर्थात बीसी का मान हम लोगों का आ गया 4 सेंटीमीटर। बीसी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग जाने, हम लोग जब इसके तथ्यों के बारे में जान रहे थे, समांतर चतुर्भुज के तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग सीखे थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात ए बी अगर 6 है तो इसके सम्मुख ए हुआ तो ए बी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बीसी के सम्मुख भुजा होगा एडी, अर्थात बीसी अगर 4 सेंटीमीटर है तो एडी भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोगों से पूछा समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। हम लोगों को मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की परिमिति का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का अर्थ हुआ ए बी जोड़ बीसी जोड़ सी डी जोड़ डी ए। ए बी जोड़ बीसी जोड़ सी डी जोड़ डी ए बी का मान 6 है, बीसी का मान 4 है, सी डी का मान 6 है और डी ए का मान 4 है। तो 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20 सेंटीमीटर। अर्थात समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। हम लोग एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेते हैं। इसका एक कोण हम लोग मतलब ए बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी हमारे 3 बी, सी और डी निकालना है। तो बी बराबर व्हाट, सी बराबर व्हाट और डी बराबर व्हाट।
अब हम लोग एक बात करें, जब तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो उसमें लोग सीखे थे कि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इसका बराबर ए होगा और इसका बराबर ए होगा। तो अब जब कोण ए बराबर 120 डिग्री है तो कोण सी बराबर भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। यहां पर हम लोग लिख दिए कि कोण सी बराबर क्या होगा 120 डिग्री होगा। अब एक बात और हम लोग सीखे थे कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आसन्न का मतलब ठीक बगल का कोण, तो एक हो गया हमारा ए और एक हो गया हमारा डी, अर्थात ए और डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो हाँ क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं ताकि परेशानी ना हो। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए का मान 120 डिग्री है और कोण डी बराबर 180, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180, 120 इधर जाएगा तो 180 में 120 घटेगा तो 60 डिग्री। इसी तरह बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, क्योंकि जब कोण डी का मान 60 डिग्री है तो बी का भी मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अर्थात कोण बी का मान हम लोगों का हो गया 60 डिग्री, कोण सी का मान हो जाएगा 120 डिग्री और कोण डी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती है, अर्थात हम लोग एक भुजा को निकाल लेंगे तो चारों भुजा का मान क्या होगा वही होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, तो हम लोग एक विकर्ण मान लिए AC, ये हो गया हम लोगों का एक विकर्ण AC, और एक विकर्ण हम लोग मान लिए DB। तो AC की लंबाई 6 मीटर, हम लोग यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई 6 मीटर हो गई, और यहां से कि यहां की लंबाई क्या हो गई 8 मीटर हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या करते हैं सम विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर वो बढ़ते हैं। तो यहां से यहां यह केंद्र हो गया 0, और AC अगर यहां से यहां तक 6 मीटर है तो A हो जाएगा 3 और A हो जाएगा 3। अगर DB हम लोगों का 8 मीटर है तो आधा आधा हो जाएगा, A हो जाएगा 4 और A हो जाएगा 4। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हम लोगों का भुजा है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि एक प्रकार का अगर इसको हम लोग देखें तो ए हम लोग का त्रिभुज है, AOD त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका एक कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इस पर हम लोग देखेंगे तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, और यही हम लोगों को चाहिए। ये क्या है हम लोगों का भुजा है। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे तो भुजा भी क्या होगा निकल जाएगा, क्योंकि कर्ण ही इसका क्या होगा भुजा हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लोगों का कर्ण AD है तो कर्ण की जगह पर AD लिख दिए, लंब अगर हम लोगों का AO है तो लंब की जगह पर हम AO लिख दिए, और आधार हम लोगों का DO है तो आधार की जगह पर DO लिख दिए। अब AO का मान कितना है, तो AO का मान हम लोग देख रहे हैं 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, और DO का मान कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए। तो अंडर रूट तिथि के 9 4 चौके 16, फिर रूट में 16 9 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, अर्थात हम लोग का भुजा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। भुजा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं, अर्थात AB भी 5 होगा, BC भी 5 होगा, और CD भी 5 होगा, और DA भी क्या होगा 5 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। हम लोगों को बताना है कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, लेकिन पुनः एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का आयत और ये हो गया हम लोगों का समांतर चतुर्भुज। पहले हम लोग समानता देखते हैं। समानता में नंबर 1, दोनों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात जितने आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दोनों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पर
समद्विभाजक मतलब आपस में बराबर बराबर में बांटते हैं, और समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण क्या करते हैं, आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। अर्थात अगर यह O हो जाएगा, जितना DO होगा उतना OB होगा, और जितना AO होगा उतना ही OC होगा। अब हम लोग चलते हैं अंतर। अब हम लोग अंतर देखते हैं। तो आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। इसके जो विकर्ण जितना DB होगा उतना ही AC होगा, जबकि समांतर चतुर्भुज में जितना DB होगा उससे या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, दोनों बराबर नहीं होगा। इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे, जबकि इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। दूसरा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके सभी कोण क्या हो सकते होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं, जिसको हम लोग समकोण कहते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का दोनों में समानता और दोनों में अंतर। तो अब हम लोग प्रश्नावली 3 को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब अगले प्रश्नावली में फिर अगले तथ्यों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।